कि धोखे से हमला करने को दुश्मन की टोली आई है, ना घुसने दिया मैंने सीमा पर, सीने पर गोली खाई है दुश्मन की गोली सीने में, कि दुश्मन की गोली सीने में मेरा लूट जहान चली जाए, इससे पहले इन होठों की आई मुस्कान चली जाए। वो तू उठा कि तू उठा तिरंगा हाथों में, ना इसकी शान चली जाए। मैं कर लूँ नमन तिरंगे को फिर बेशक जान चली जाए। मैं कर लूँ नमन तिरंगे। समस्त प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ और सीधे सीधे अपनी बात पर आता हूँ कि मैं भी तुझसे मोहब्बत भी बहुत करता हूँ, दिलरुबा जान से ज़्यादा भी तुझ पे मरता हूँ। दिलरुबा मातृभूमि जाने ये तिरंगा है, दिलरुबा मातृभूमि जाने तिरंगा है, दिलरुबा जान निछावर में आज करता हूँ। दिलरुबा जान कि भुलाने से सच्चा प्यार मजबूत परिवार आदमी ईमानदार झुकता नहीं है, कि भुलाने से सच्चा प्यार मजबूत परिवार आदमी ईमानदार झुकता नहीं है। पैसा पास नानी का दूध में पानी का बेईमानी का पैसा पास रुकता नहीं है। वो वीर शमशीर का कि वीर शमशीर का और धनु तीर का न्याय लड़ वीर में उगता नहीं है। वो मनमानी सूद का खून की एक बूंद का दूध माँ के कर्ज का वो चुकता नहीं है, दूध माँ के कर्ज का वो चुकता नहीं है। साहब जब हम जैसे युवाओं को देश पर कुछ बात लिखने की बात आती है तो इस माटी के लिए क्या लिखता है, किस माटी से मरते दम तक ये प्यार कभी कम ना होगा, किस माटी से मरते दम तक ये प्यार कभी कम ना होगा। हमसे जो टकराएगा किसी दुश्मन में दम ना होगा। वो दीप जलेंगे कि दीप जलेंगे बलिदानों के, कि दीप जलेंगे कि दीप जलेंगे बलिदानों के। अब घर में मातम ना होगा। वो वंदे मातरम कह के मरूं तो मुझे मरने का गम ना होगा, कि वंदे मातरम कह के मरूं तो मुझे मरने का गम ना होगा। कि धोखे से हमला करने को दुश्मन की टोली आई है, कि धोखे से हमला करने को दुश्मन की टोली आई है। ना घुसने दिया मैंने सीमा पर, सीने पर गोली खाई है। कि धोखे से हमला करने को दुश्मन की टोली आई है। ना घुसने दिया मैंने सीमा पर, सीने पर गोली खाई है दुश्मन की गोली सीने में, कि दुश्मन की गोली सीने में मेरा लूट जहान चली जाए, इससे पहले इन होठों की आई मुस्कान चली जाए। वो तू उठा कि तू उठा तिरंगा हाथों में, ना इसकी शान चली जाए। मैं कर लूँ नमन तिरंगे को फिर बेशक जान चली जाए। मैं कर लूँ नमन तिरंगे को फिर बेशक जान चली जाए। साहब मैंने कहीं रामायण में पढ़ा है और सुना भी है कि उस समय हनुमान जी ने लंका को जलाया था। साहब मैं कलयुग में एक हनुमान जी को लाने का प्रयास करता हूँ कि भावना अनन्य है वो अभिनंदन धन्य है। साहब कौन है इस कलयुग का हनुमान, कि भावना अनन्य है वो अभिनंदन धन्य है, जो दुश्मन की सीमा पर डोल करके आ गया। कि भावना अनन्य है वो अभिनंदन धन्य है, जो दुश्मन की सीमा पर डोल करके आ गया। बोला हो के निर्भय भारत माता की जय, दुश्मन की ताकत को तौल करके आ गया। वो पीछे थी टोलियां, कि पीछे थी टोलियां फिर भी चली गोलियां, कि पीछे थी टोलियां फिर भी चली गोलियां। शेर देखो सीना खोल करके आ गया। और आन बान शान में, कि आन बान शान में वो घुस के पाकिस्तान में वो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल करके आ गया। वो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल करके आ गया। शायद कहा जाता है कि ये उम्र तुम्हारे प्यार मोहब्बत की बात करने की उम्र है। महेंद्र भाई का आदेश हुआ कि ये छंद आपको जरूर पढ़ना है, तब छंद पढ़ता हूँ महेंद्र भाई सबके आदेश पर। कि करने को प्रेम की मैं बात कर सकता पर, कि करने को प्रेम की मैं बात कर सकता पर माँ के आंचल की मुझे याद आ गई। कि करने को प्रेम की मैं बात कर सकता पर माँ के आंचल की मुझे याद आ गई। और जवानी में जोश को और खोना बैठे होश को तो शेखर सुभाष की जबानी याद आ गई। वो शहीदों की चिताओं पे, कि शहीदों की चिताओं पे रह रहे हम यहाँ, और बात है वो मुझको पुरानी याद आ गई। वो धड़ आए लौट के शीश ले गए वो काट के, तो हेमराज की वो कहानी याद आ गई। कि धड़ आए लौट के शीश ले गए वो काट के, तो हेमराज की वो कहानी याद आ गई। साहब किसी न्यूज़पेपर की कटिंग में मैंने पढ़ा था, उस पर लिखा था चित्रेश संग अंकिता, जिसकी
शादी के सिर्फ 14 दिन रह जाते और वो है पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद हो जाता है। तब 4 पंक्तियाँ छंद के माध्यम से निकलती हैं और बॉर्डर से फ़ोन आता है कि आपके जो शादी होने वाली थी वो शादी कैंसिल कर दीजिए। तब क्या होता है साहब कि मनहूस आया फ़ोन परिवार वाले मौन, अचानक फ़ोन आ जाए तब क्या होता है कि मनहूस आया फ़ोन परिवार वाले मौन, रोया दिल हाथ भी कपे के कपे रह गए। कि मनहूस आया फ़ोन परिवार वाले मौन, रोया दिल हाथ भी कपे के कपे रह गए। और मौत से था सामना दुआ आई कामना, मालाओं के मंत्र भी जपे के जपे रह गए। और दुल्हन के अरमान कि दुल्हन के अरमान देख रहा हिंदुस्तान, कि दुल्हन के अरमान देख रहा हिंदुस्तान। चूड़ी और कंगन नपे के नपे रह गए और ना बारात जा सकी ना घर में बहू आ सकी, तो शादी वाले कार्ड भी छपे के छपे रह गए। ना बारात जा सकी ना घर में बहू आ सकी, तो शादी वाले कार्ड भी छपे के छपे रह गए। साहब मैं किस प्रकार की चाहत रखता हूँ, आखिरी 2 पंक्तियाँ इसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। कि दिल में साहब जब एक पुत्र सीमा पर शहीद हो जाता है तो उसके पिता पर उसके परिवार वालों पर क्या गुजरती है कि दिल में बेदर्दी पीर उठे तो आपकी हालत क्या होगी। कि दिल में बेदर्दी पीर उठे तो आपकी हालत क्या होगी। और जिस बाप का बेटा मर जाए उस बाप की हालत क्या होगी। कि जिस बाप का बेटा मर जाए कि बछड़े की ऐसी हालत है तो गैया की हालत क्या होगी। कि बछड़े की ऐसी हालत है तो गैया की हालत क्या होगी। जब बाप की ऐसी हालत है तो मैया की हालत क्या होगी। तब कुछ सुना है साहब कि बड़े लोग टिप्पणी कर जाते हैं कि आजकल के युवाओं को, सच बात कहता हूँ साहब, चाहे कड़वी लग जाए चाहे बुरी लग जाए, कि आजकल के युवाओं को व्हाट्सएप फेसबुक और सनी लियोनी के पोर्न वीडियो देखने से टाइम नहीं है। तब पंक्तियाँ लिखने का प्रयास करता हूँ साहब कि भारत माता को, देश के युवा क्या कर सकते हैं कि भारत माता को उखाड़ने की बात करे, ऐसे लोगों का परिहास बदल देंगे जी। कि भारत माता को उखाड़ने की बात करे, ऐसे लोगों का परिहास बदल देंगे जी। और माता के आंचल को रौंदने की बात करे, ऐसे पुत्रों को 50 बदल देंगे जी। और जिस देश में रहें उसे काटने की बात करें, कि जिस देश में रहें उसे काटने की बात करें, ऐसे जिंदा लोगों को हम लाश बदल देंगे जी। और एक बार विश्वास करके देखिए युवाओं पर, सच कहते भारत का इतिहास बदल देंगे। सच कहते भारत का इतिहास बदल देंगे। जय हिंद जय भारत।